तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइस। आज गुड की आफ्टरनून क्लास के सर। अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ओवरड्राफ्ट की सारी थ्योरी जो है वो समझ ली थी, और अब हम करेंगे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हमें फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है, ये देख लीजिए। इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे। उसके अंदर हम एक तो सीरियल नंबर का, एक पर्टिकुलर का कॉलम और एक प्लस और माइनस का कॉलम बनाएंगे। इसे ऐड और लेस करके भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि बच्चों प्लस और माइनस के कॉलम ही बनाएं, क्योंकि प्लस और माइनस से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहती है। चलिए आइए देखते हैं फिर हमारे पास में किस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन करते हैं शुरू। देखिए क्या लिखा है। prepare bank reconciliation statement prepare bank reconciliation statement as on 31st January 2017 if cash book of Mr. Sanjay showed a credit balance of rupees 20,100। सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये ओवरड्राफ्ट का केस है? हमें इस तरीके से पता लगेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बुक ने कौन सा बैलेंस दिखाया है, क्रेडिट बैलेंस दिखाया है। यानी कि कैश बुक ने अगर क्रेडिट बैलेंस दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा पेमेंट जो है वो ज्यादा है हमारे डिपॉजिट से। तो सर इसका मतलब हुआ कि ये ओवरड्राफ्ट का केस है। नंबर 2 क्वेश्चन, जिस चीज में बच्चे परेशान रहते हैं, सर हमें कैसे पता लगेगा कि कैश बुक के अंदर चेंजेस करनी है या पासबुक के अंदर चेंजेस करनी है? बेटा हमें बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, और हमारे को कैश बुक के अंदर ही चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि सर पासबुक का हमें बैलेंस ही नहीं दिया हुआ। जब पासबुक का बैलेंस हमें दिया ही नहीं हुआ तो हम पासबुक के अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं? हाँ सर आप सही कह रहे हैं, अब कुछ कुछ समझ आ रही है आपकी बात। चलिए तो कितना है अमाउंट हमारा? 20,100 रुपीज। 20,100 रुपीज मेरा ओवरड्राफ्ट है। तो इसको मैं कहां लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा माइनस साइड। सबसे ऊपर, हाँ माइनस साइड पे। बिल्कुल सही। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 20,100 रुपीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा है? द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹550 which does not appear in कैश बुक। सर हुआ क्या, पहले इस चीज को समझिए। मेरे बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। अच्छा वहां चल क्या रहा था? वहां पे सर ओवरड्राफ्ट चल रहा था। और जब ओवरड्राफ्ट चल रहा है और पेमेंट्स और कर दी है, यानी कि बैंक अकाउंट मेरा घट गया, या फिर यूं कह सकता हूं कि मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, लेकिन इस चीज की मैंने एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं की थी। तो सर मैं भी कैश बुक के अंदर एंट्री पासबुक के हिसाब से करते हुए ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दूंगा। देखो बैलेंस कहां आया? 550 माइनस साइड पे आया। अगर आप इसको ऐड या लेस के हिसाब से देखते हैं ना, तो आप इसे पता है क्या बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे एड इन ओवरड्राफ्ट। एड इन ओवरड्राफ्ट। सर ये कैसा चक्कर है कि ऐड लिखा है लेकिन माइनस आइटम में लिख दिया? भाई साथ में ये देखिए ना, एड इन ओवरड्राफ्ट भी तो लिखा है, यानी कि माइनस साइड में ऐड करो। देखो मैंने यहाँ पे माइनस साइड में ऐड ही तो किया है, माइनस साइड पे लिखना यानी कि माइनस साइड ऐड कर दी। अच्छा सर चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? चेक्स फॉर ₹25,000 issued during the January, but checks only for 18,500 were presented for payment। सर देखिएगा, मुझे कोई कस्टमर्स को, मेरे को कोई सप्लायर्स को, कस्टमर को नहीं सप्लायर को, मुझे किसी सप्लायर को पेमेंट करनी थी। 25,000 रुपए के मैंने चेक्स उनको दे दिए। अलग अलग लोग होंगे, ABCD ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सप्लायर्स को, लेकिन उन 25,000 में से केवल 18,500 के चेक्स ही प्रेजेंट किए गए। यानी कि मेरे बैंक बैलेंस में मेरा जो बैंक से था पैसा कितना निकलवाया गया?
सर 18,500 मैंने कैश बुक के अंदर क्या एंट्री कर दी होगी? मैंने कैश बुक के अंदर एंट्री की होगी कि बैलेंस निकला होगा 25,000, जबकि बैलेंस निकला था कितना पासबुक के अंदर? 18,500। तो मैंने देखो एक्सेसिव कर रखा है ना, एक्सेसिव अपनी पेमेंट दिखा रखी है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेसिव पेमेंट का मतलब क्या हुआ सर? एक्सेसिव पेमेंट्स का मतलब हुआ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज है, ऑलरेडी इंक्रीज है। या फिर हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट हमारा ओवर वैल्यूएटेड है। हम ये भी कह सकते हैं ना, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ओवर वैल्यूएटेड ओवरड्राफ्ट, है ना। तो ओवर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे, हम पासबुक के हिसाब से ही अपने बैलेंस को बढ़ाना चाहिए था हमें। यानी कि पासबुक ने 18,500 रुपए के ओवरड्राफ्ट बढ़ाए थे। किसी ने जाकर के अगर पैसे निकलवा लिए होंगे मेरे अकाउंट से तो मेरे ओवरड्राफ्ट बढ़े होंगे ना। तो मैंने अपने ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिए 25,000 रुपए के, और 18,500 के ही केवल बढ़े थे। अब अच्छे बच्चों की तरह मेरे को इन दोनों का डिफरेंस बता दो। 6,500 6,500 से मैं अपना ओवरड्राफ्ट कम कर दूंगा, क्योंकि जैसा मेरे पासबुक बड़े भाई ने किया था वैसा ही मैं भी कर दूंगा। तो 6,500 रुपए में मैंने अपने ओवरड्राफ्ट कम कर दिए 6,500 रुपए से। तो मैं क्या लिखता हूं इसको, लेस इन ओवरड्राफ्ट। तो लेस इन ओवरड्राफ्ट का मतलब कहां पे आना चाहिए? प्लस साइड पे आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आप सिर्फ ऐड और लेस को नहीं देखेंगे अनामिका जी, आप देखेंगे कि ऐड इन ओवरड्राफ्ट है या लेस इन ओवरड्राफ्ट है, ये देखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक ने मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए, वो मुझसे घर पे थोड़ी ना लेने आएगा, ठीक है। बैंक ने चार्जेस लगा दिए, उससे मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा, क्योंकि पहले से ही ओवरड्राफ्ट चल रहा था और मेरे बैंक अकाउंट में उसने चार्जेस लगा दिए, तो इससे मेरा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री ही नहीं थी, तो मैं अपने ओवरड्राफ्ट को वापस से बढ़ा दूंगा। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ये तो कलेक्टेड है ना, चार्जेस तो ना है। हम लोग का इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक है ना बेटा। यस सर, तो कम होगा ना हमारा ओवरड्राफ्ट। हाँ, हमारा ओवरड्राफ्ट नहीं, ओवरड्राफ्ट कम कैसे होगा बेटा? बढ़ेगा ओवरड्राफ्ट, बढ़ेगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, फ्रॉम नहीं है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। अच्छा एक सेकेंड ठहरना, वो कैश बुक की जानकारी दे रहा है तुम्हारे को। अच्छा सुनो, इस चीज को ना हम इस तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। इसको आप कह सकते हैं, चलिए हम इसको बोलते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक। सारा का सारा हमने झगड़ा ही खत्म कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, ठीक है जी, इंटरेस्ट हमारा हमें रिसीव हो गया। अच्छा अगर इंटरेस्ट पे होता, दोनों ही पॉइंट को समझ लेते हैं, यहां पे कुछ भी पूछा जा सकता है ना। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया होता ऑन ओवरड्राफ्ट पे, वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये पॉइंट अपने आप में बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है ये पॉइंट। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं, ओवरड्राफ्ट में कभी भी इंटरेस्ट मिलता नहीं है, पे करना पड़ता है ना बेटा। यस सर, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है। तो ये टेक्निकली अपने आप में क्या है, इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं होना चाहिए, पेड होना चाहिए। चलो खैर कोई बात नहीं, ये हमारे पास में क्वेश्चन में रिसीव्ड दिया हुआ है तो हम रिसीव भी समझ लेते हैं और पेड भी समझ लेते हैं। देखो जी, अगर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो मेरे ओवरड्राफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे बैंक बैलेंस में हरियाली आ जाएगी। वहां पे क्या चल रहा होगा, वहां पे ओवरड्राफ्ट चल रहा होगा, तो मेरा ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो उससे मेरा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाता। तो अगर मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो लेस इन ओवरड्राफ्ट होगा, और अगर लेस इन ओवरड्राफ्ट होगा तो प्लस कॉलम में लिख दिया जाएगा। और अगर मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ा होता तो मैं क्या कहता, ऐड इन ओवरड्राफ्ट, फिर मैं इसे माइनस कर देता। टेक्निकली ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था,
फिर भी चलो दिया हुआ है, कोई बात नहीं, दिया हुआ है तो हमने दोनों ही ट्रीटमेंट सीख लिए। अच्छा, हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट गिवन है, इंटरेस्ट कलेक्टेड यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट कम होगा तो ये प्लस साइड पे लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेस इन ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट 740 रुपए। अच्छा जी, खैर हमने दोनों ही पॉइंट समझ लिए, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है checks of rupees 8700 were deposited into bank but checks of rupees 7000 were cleared till 31st January 2017। देखो हमने क्या सोचा था कि 8700 के चेक्स हमने डिपॉजिट कर दिए और इतने से हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा। जब मैं कैश डिपॉजिट कर देता हूं अनामिका जी, जब मैं ओवरड्राफ्ट के टाइम पे अपना कैश चेक डिपॉजिट कर देता हूं, किसी ने मुझे चेक दिए, बच्चे ने मेरे को फी दी और मैंने चेक को डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने क्या सोचा था कि बैंक में जो कंगाली चल रही होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन वहां पे बैंक ने सिर्फ 7,000 रुपए के चेक से ही क्लियर किए। सर ऐसा क्यों किया बैंक ने? बेटा हो सकता है कि रिमेनिंग वाले जो हैं उनके पास में होल्ड पे पड़े रह गए हो, या फिर क्लैरिकल स्टाफ ने उनको अभी ना देखा हो, उसके बाद में वो अपने घर चले गए हो। तो सिर्फ 7,000 रुपए तक के चेक से ही तो हमारा ओवरड्राफ्ट हमने कितने से कम कर दिया, कैश बुक के अंदर हमने ओवरड्राफ्ट कम कर दिया 8700 से, जबकि पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट कितने से कम हुआ है, सिर्फ 7,000 रुपए से। ओवरड्राफ्ट दोनों ही जगह कम हुआ है, लेकिन हमने एक्सेसिव कर दिया कम। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से, 1700 रुपए से। और जब मैं 1700 रुपए से अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ाऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एड इन ओवरड्राफ्ट, और माइनस साइड पे लिख दूंगा एड इन ओवरड्राफ्ट। ये रहा एड इन ओवरड्राफ्ट, और इस 1700 रुपए के को मैं माइनस साइड पे लिख देता हूं। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। बोलता है एक कस्टमर डिपॉजिटेड ₹620 डायरेक्टली इनटू बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर संजय। मिस्टर संजय को बताए बिना एक कस्टमर ने डायरेक्टली जाके पैसा डिपॉजिट कर दिया। अब हुआ क्या होगा सर, कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं, पासबुक के अंदर हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया। अब सही कौन है सर, पासबुक है। तो हम भी अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे, ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे कितने रुपए से, 620 रुपए से। हम क्या लिखेंगे, लेस इन ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट 620। ठीक है जी। अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, माइनस साइड का टोटल इतना है, प्लस साइड का टोटल इतना है, ठीक है। और फिर हमारे पास में दोनों की जगह पे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगी। कितना बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन से वाला बैलेंस सर, डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का ही केस है ना, अभी भी ओवरड्राफ्ट चल ही रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना, 14,490 रुपीज। पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट ही तो होता है। यानी कि हम कितना कह रहे थे कि हमारा ओवरड्राफ्ट कितना है, हम कह रहे थे कि हमारा ओवरड्राफ्ट 20,100 है, जबकि बैंक कह रहा है कि नहीं सिर्फ 14,490 है। ठीक है जी। इसमें कोई पॉइंट किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है मेरे से। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? आंसर बिल्कुल नहीं देखना हमारे को, हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है। अनामिका जी कुछ पूछना है मेरी बच्ची? हाँ जी सर। सर ये तो समझ आ गया, पर सर अगर ओवरऑल पूरा देखें तो सर जो हम ओवरड्राफ्ट वाला केस बनाते हैं और सिंपल केस बनाते हैं वैसे ही तो सेम ही कर रहे हैं अभी हम इसमें। हाँ कर तो वैसे ही रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सोचवा वैसे ही रहा हूं ना बेटा, क्योंकि मैं आपकी सोच वैसे ही बना रहा हूं। पता है कई बच्चे गलत क्या कर देते हैं, देखो अब इस चीज को ना मैं बता रहा हूं, समझना और भूल जाना। वो बच्चे पता क्या करते हैं, वो पुराने केस की तरह से करते हैं और ऐड और लेस कर देते हैं, ऐड और लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐड इन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, ऐड इन ओवरड्राफ्ट का मतलब लेस होता है यहाँ पे। तो वो लेस कॉलम में लिखने की बजाय ना, मतलब कि
ओवरड्राफ्ट को वो समझ ओवरड्राफ्ट को नॉर्मल केस की तरह कर देते हैं, इसीलिए क्या नाम है वो गलत कर देते हैं। अगर आपको समझ में आ गई है ये बात, मतलब हमारे को कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि ऐड, नहीं, ये बदतमीजी है। ऐड या लेस जब तब चलेगा जब फेवरेबल बैलेंस होगा, हम इसको प्रॉपरली बोलेंगे ऐड इन ओवरड्राफ्ट। जितनी बार भी आप बोलोगे ना ऐड इन ओवरड्राफ्ट, मन मन में बोलना है। जितनी बार भी बोलोगे ना ऐड इन ओवरड्राफ्ट, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा अंधेरा कायम रहे। नेगेटिव क्या होता है? अंधेरा होता है, ठीक है जी। और जैसे ही आप कहोगे ना लेस इन ओवरड्राफ्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंधेरा कम हो गया, यानी कि शक्तिमान आ गया। देखा शक्तिमान तुम लोगों ने बचपन में? तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, मेरे बचपन में आता था वो। देखा है? अच्छा, मेरी ही उम्र के हो मतलब तुम लोग। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो अब ना थोड़ा सा हमने लड्डू क्वेश्चन किया, अब थोड़ा मिर्ची वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखो जी सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में। देखो एक बार ये ना थोड़ा सा टाइम लो, पहले तुम करो फिर मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। आऊंगा मतलब कहीं जा नहीं रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं करने के लिए। हाँ जी, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस showed their cash book as on 31st December 2016 कितना था? क्रेडिट बैलेंस था सर हमारे पास में 40,500 रुपए का। 40,500 रुपए का कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि सर ये अनफेवरेबल है हमारे को। अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट का केस है, इस तरीके से हमारे को पता चल जाता है, ठीक है जी। ओके सर, चलो अब पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि हमने इसको कहां लिख दिया? माइनस साइड पे लिख दिया। अब लिखा हुआ है हमारे पास में ए चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मिस्टर मनोहर हैज येट नॉट बीन प्रेजेंटेड, यानी कि हमने किसी को पैसे दिए थे और उसने उस पैसे को निकलवाया ही नहीं हमारे बैंक से, तो हमारा बैंक को ओवरड्राफ्ट हमने क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा, जबकि बैंक के अंदर हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ा नहीं होगा। तो जो हमने बढ़ा दिया था पासबुक को देखते हुए उसको वापस से कम कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे जी? माइनस इन ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी, माइनस इन ओवरड्राफ्ट, ऐसे प्रॉपर लिखना है, ठीक है। अब माइनस इन ओवरड्राफ्ट कहां पे जाता है? प्लस कॉलम में जाता है। चलो ठीक है सर। एक लिखा हुआ है ए पोस्ट डेटेड चेक और फॉर ₹900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। अब देखो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? मेरे पास में ना आज पैसे नहीं है, मान लो मेरे पास में आज पैसे नहीं है, क्या तारीख है आज मान लो 15 अप्रैल है, तो आज मेरे पास में पैसे नहीं है। मुझे पता है अगर आज का चेक बना दूंगा तुम भागे भागे बैंक में जाओगे और फटाफट से पैसे निकलवाने जाओगे, और पैसे निकलवाने के चक्कर में वो क्या हो जाएगा? मेरा जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा, तो ये गलत होता है। तो मैंने क्या किया? इसको पोस्ट डेटेड चेक बना दिया, मैंने अगले महीने का बना दिया 15/5। मैंने कहा जी तब तक तो पैसे आ ही जाएंगे। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब बाद के टाइम के लिए मैंने इसको बना दिया था। कितने रुपए का? 900 रुपए का मैंने ऐसा चेक बना दिया था, ठीक है। और अब इससे मैंने क्या एंट्री बना ली होगी? इसकी मैंने एंट्री बना ली होगी कि सर मैंने इस ओवरड्राफ्ट को क्या कर दिया जी? कम कर दिया, ठीक है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या? ए पोस्ट डेटेड चेक फॉर ₹900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखो अच्छा, बट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस, इसका मतलब ये हुआ, ये देखो ध्यान से देखो, लिखना कहां चाहिए था और लिख कहां दिया हमने। ये देखो ये हमारी पासबुक और ये हमारी कैश बुक, ठीक है जी। हमने कोई पोस्ट डेटेड चेक था हमारे पास में, हमने उसे इशू किया था, मान रहे हैं हम यहाँ पे हमने उसको इशू किया है। पोस्ट डेटेड चेक इशूड नहीं लिखा हुआ, हमने उसको इशू किया था। कितने रुपए का? 900 रुपीज का। तो हमें कहाँ लिखना चाहिए था? इधर लिखना चाहिए था कैश बुक में, लेकिन हमने इसको लिख कहाँ दिया?
इसको हमने लिख दिया डेबिट साइड पे, लिख दिया बैंक कॉलम में, डेबिट साइड पे लिख दिया बैंक कॉलम में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ना डिपॉजिट करवा दिए हैं, ऐसा हमें पता लगा कि हमने डिपॉजिट करवा दिए हैं। और डिपॉजिट करने से होता क्या है, ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है, ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है, ऐसा हमने लिख दिया। लेकिन बैंक में क्या कोई डिपॉजिट्स हुए थे? नहीं सर, बैंक में तो कोई डिपॉजिट्स नहीं हुए थे। तो क्या बैंक ने मेरे ओवरड्राफ्ट को कम किया होगा? नहीं किया होगा। तो मुझे क्या देखते हुए, पासबुक को देखते हुए वापस से अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, एड इन ओवरड्राफ्ट। तो इसको मैं कहां लिख दूंगा, माइनस कॉलम में लिख दूंगा। समझ में आया जो बच्चा सेकंड पॉइंट पूछ रहा था? यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक्स इशूड और लिख लेना और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोला गया है इसके अंदर, चेक्स टोटलिंग टू ₹10,200 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैव नॉट बीन yet collected and another check of ₹4,000 deposited in the account has been dishonored। तो यहाँ पे है ना दो चीजों की बात हो रही है। क्या हो रही है, एक तो 10,200 रुपए के चेक्स की बात हो रही है, 10,200 के चेक्स की बात हो रही है। हमने डिपॉजिट किए थे, हमने डिपॉजिट किए थे। ठीक है, एक मिनट इसको हटा देता हूं। हाँ जी, हमने 10,000, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 10,200 के चेक हमने डिपॉजिट किए थे, डिपॉजिट किए तो हमने इसको कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख दिया बैंक कॉलम के अंदर। क्या सोच लिया कि हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा, लेस इन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो गया होगा। लेकिन उसको तो बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया, देखा ही नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे क्या हमारा ओवरड्राफ्ट कम हुआ होगा? नहीं सर, हमारा ओवरड्राफ्ट तो कम नहीं हुआ होगा। तो इस 10,200 के लिए हम क्या करेंगे, वापस से अपने ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी, वापस से अपने ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, 10,200 इज इक्वल टू एड इन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ये वाला पॉइंट तो सुलट गया। आ जाओ सर, अब दूसरा पॉइंट भी देख लें। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक और चेक था जिसको कि हमने डिपॉजिट किया था 4,000 रुपए के लिए, 4,000 रुपए के लिए हमने डिपॉजिट किया था। ठीक है, इसको हमने डिपॉजिट किया तो हमने क्या सोचा कि हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा। डिपॉजिट्स यहां आते हैं, बैंक ने भी इसको डिपॉजिट कर लिया, बैंक ने इसको डिपॉजिट कर लिया, यानी कि बैंक ने भी हमारा ओवरड्राफ्ट कम कर लिया। लेकिन बाद में पता लगा कि ये बिल तो, ये जो चेक था ये तो डिसऑनर हो गया। तो बैंक ने वापस से मेरे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया। यहाँ पे पहले हुआ क्या, 4,000 रुपए के लिए मैंने ओवरड्राफ्ट कम किया, मैंने बैंक में जमा किया तो बैंक वालों ने भी ओवरड्राफ्ट कम कर दिया। अब मुझे पता नहीं लगा, लेकिन पीछे से क्या हुआ, वो चेक जो था वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक वालों ने वापस से मेरे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया। अब देखो, जब मैंने डेबिट किया था तो बैंक ने भी क्रेडिट किया था, लेकिन जब बैंक ने डेबिट किया तो मैं क्रेडिट करना भूल गया। जब ये वाली एंट्री पास हुई ना, रेड पेन वाली, तो यहां पे भी एक एंट्री पास होनी चाहिए थी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस, यानी कि इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एड इन ओवरड्राफ्ट ही है, कितने के लिए, 4,000 रुपए के लिए भी। तो 10,200 से भी हम ओवरड्राफ्ट बढ़ा देंगे और 4,000 रुपए से भी हम अपना ओवरड्राफ्ट बढ़ा देंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं, इनको हटा देते हैं, ये बड़ी काम की चीज है। कभी कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो ऐसे अकाउंट ओपन कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ हमारे पास में, ए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है ना, फॉर ₹10,000। अच्छा, हमारी है या सामने वाले की है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये बाद में पता लगेगा, पहले पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए बिल्स पेबल फॉर ₹10,000 वाज
retired by bank under a rebate of 150, but the full amount of the bill was credited in the bank column of cash book. इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ सर कि बिल्स पेबल था कितने का? 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। ठीक है जी। और वो एक रिबेट पे क्या नाम है गया था कितने पे? 150 रुपए के अमाउंट पे, 150 रुपए के अमाउंट पे। लेकिन हमने उसको पूरे के पूरे अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, पूरे के पूरे अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। यानी कि हमने कितने से कर दिया? 10,000 से, 10,000 रुपए से कैश बुक के अंदर हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है जी। जबकि बैंक ने इसको कितने पे, कितना रिबेट मिला था? कितना रिबेट मिला था हमारे को? 150 रुपए का। मतलब देखो, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आ जाओ नीचे, स्पेस इसीलिए तो छोड़ी गई है। ये था मैं, यानी कि मिस्टर कौन था? मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी एंड सन्स, टी एंड सन्स। इन्होंने किसी के पैसे देने थे, इन्होंने किसी के पैसे देने थे। ठीक है जी। इनको कितने देने थे? 10,000 रुपए देने थे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है? आप लोगों ने मेरे साथ किया भी है, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए बता देता हूं। ये ना ड्यू डेट से पहले पहुंच गए अपने क्रेडिटर के पास में, और क्या बोला कि क्रेडिटर भाई साहब, मेरे को, मैं आपको ड्यू डेट से पहले पैसे देना चाहता हूं, मेरे को कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो क्रेडिटर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपको 150 रुपए छोड़ दूंगा। यानी कि आपको 10,000 रुपए देने हैं और 150 रुपए कम कर दो, तो 9850 ही दे दो। तो भाई अब क्या हुआ? फटाफट से उसने अपने बैंक को बोला कि जल्दी से इनको एक चेक रिलीज कर दो 9850 का, 9850 का। ठीक है जी। अब बैंक ने 9850 का चेक इशू कर दिया, यानी कि बैंक ने पैसे दे दिए। इनको कितने पैसे दे दिए? 9850 बैंक ने दे दिए। अच्छा सर, लेकिन टी एंड सन्स ने, पता है उसको अपनी कैश बुक के अंदर कितना रिकॉर्ड कर लिया? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया सर पूरे अमाउंट पे 10,000 रुपीज से। इसका मतलब पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट बड़ा होगा। भाई पेमेंट हुई है ना, तो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ होगा कितने से? 9850 से। और कैश बुक के अंदर भी ओवरड्राफ्ट बड़ा होगा कितने से? 10,000 से। यानी कि हमने क्या कर दिया? इसको ओवर वैल्यूड कर दिया। ओवर वैल्यूड ओवरड्राफ्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए? हमारे को इसको कम करना पड़ेगा। तो ओवरड्राफ्ट अगर कम होता है तो हम क्या कहते हैं? लेस इन ओवरड्राफ्ट। और कितने रुपए से? सर 150 रुपीज से। तो 150 से हम अपना ओवरड्राफ्ट कम कर देंगे, लेस इन ओवरड्राफ्ट। ये देखो जो नीचे लिखा था ना, लेस इन ओवरड्राफ्ट, तो यही हम यहां पे लिख देंगे, लेस इन ओवरड्राफ्ट। कितने से लेस करेंगे? सर 150 रुपए से। यानी कि कौन से कॉलम में लिख देंगे? सर इसको हम प्लस कॉलम में लिख देंगे। ठीक है जी। 4th पॉइंट ये था। और ये देखो, ये हमारा टोटल फुल फ्लेज आंसर दिया हुआ है, जिसको कि मैंने आपको टाइम दिया था करने के लिए। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपने इसी तरीके से किया है क्या। देखना जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑन 30 जून की बात हो रही है। द कैश बुक ऑफ ए ट्रेडर शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट 2500 रुपए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ओके जी। कैश बुक के अंदर क्या नाम है, कैश बुक का दिया हुआ है हमारे को, और हमारे को पासबुक को सही मान करके उसे चेंजेस करने हैं इसके अंदर। ठीक है सर। अब यहां दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हमारा चेक था, चेक अमाउंटेड टू रुपीज 14,600 has been paid to bank, but of these only 12,200 were credited in passbook। हमने डिपॉजिट कितने करवाए थे? 14,600 से,
यानी कि हमने क्या सोचा था, हमारा ओवरड्राफ्ट 14,600 से कम हो जाएगा, लेकिन कम कितने से हुआ, 12,200 से। तो अब पासबुक को देखते हुए हमें भी अपनी कैश बुक के अंदर इन ओवरड्राफ्ट को वापस से बढ़ा देना चाहिए। ठीक है जी, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 2,400। 2,400 से हम ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे, ऐड इन ओवरड्राफ्ट। ऐड इन ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी। इसको हम माइनस साइड पे लिख देंगे, माइनस वाले कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, he has also issued check amounted to ₹10,000 out of which 3,600 has been presented for payment। ठीक है जी, 10,000 रुपए से मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया था पासबुक के अंदर, कैश बुक के अंदर, ये सोच करके कि जिन लोगों को मैंने 10,000 रुपए दिए हैं वो एनकैश करा लेंगे, लेकिन सिर्फ 3,600 रुपए के ही चेक्स एनकैश कराए गए। यानी कि बैंक में मेरा ओवरड्राफ्ट 3,600 रुपए से बढ़ा है और मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को 10,000 रुपए से बढ़ा दिया है। बैंक के हिसाब से काम करना है, यानी कि पासबुक को सही मान के करना है। तो जितना मैंने एक्सेसिव अपना ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया था उस ओवरड्राफ्ट को कम कर दूंगा, लेस इन ओवरड्राफ्ट। और दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे को आप बता दीजिए। 6,400। 6,400, ये प्लस वाली साइड पे आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट दिया हुआ है, ए चेक ऑफ ₹500 which has been debited in the bank column was not sent to bank for collection by mistake। किसी कस्टमर ने मुझे चेक दिया 500 रुपए का, उसको मैंने अपनी कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर लिया, तो कैश बुक के अंदर मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर लिया, ठीक है जी, और बैंक को भेजना ही भूल गया, वो ड्रॉअर में ही रखा रह गया मेरे पास में। तो अब क्या होगा, बैंक ने मेरे ओवरड्राफ्ट को कम नहीं किया होगा, मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया था, और जो बैंक ने किया है वो मुझे भी करना पड़ेगा। वापस से मैं इस ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दूंगा, ऐड इन ओवरड्राफ्ट ऐसा बोलना है, ऐड करेंगे ये नहीं बोलना। किसमें ऐड करेंगे ये बताओ, क्योंकि ऐड करेंगे का मतलब ये बैलेंस में ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो बैलेंस हमारा ओवरड्राफ्ट है, तो ऐसे पूरा बोलेंगे उसको, इज्जत से ऐड इन ओवरड्राफ्ट। अच्छा जी, देयर इज अ डेबिट बैलेंस, there is a debit in passbook of ₹10 for bank charges and 50 for interest। नहीं, एक बार फिर पढ़ता हूं, there is a debit in passbook of ₹10 for bank charges and 50 for interest। तो टोटल कितने का जी, 60 रुपए का। 60 रुपए से पासबुक के अंदर डेबिट था, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज था, लेकिन कैश बुक के अंदर हमने से इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपना ऐड इन ओवरड्राफ्ट। जो पासबुक ने किया वो कैश बुक भी करेगी, ऐड कर देगी इन ओवरड्राफ्ट। तो ये कहाँ आ जाएगा, माइनस साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपए अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। हाँ जी, हाँ फिफ्थ पॉइंट, अच्छा फिफ्थ पॉइंट भूल गए। हाँ, फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, एक कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक ₹1,000 बट इट वाज नॉट शोन इन कैश बुक। किसी ने डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए, हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा बैंक में, हमने इसकी रिकॉर्डिंग की नहीं, तो हम भी अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे, लेस इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि कैश बुक के अंदर भी हम ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 400 रुपए का उसकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे, लेकिन बैंक ने तो इसकी एंट्री कर दी। अब बैंक ने अगर पेमेंट किया तो इससे क्या हुआ होगा, ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा। तो हम भी अपने ओवरड्राफ्ट को कैश बुक के अंदर बढ़ा देंगे, ऐड इन ओवरड्राफ्ट 400 रुपए से, यानी कि माइनस साइड पे आ जाएगा। अब ये रहा इसका सॉल्यूशन, जो मैंने बताया उसी के हिसाब से। सर जी जनाब। सर लास्ट में ये लिखेंगे ना, पासबुक शो अ फेवरेबल बैलेंस। हाँ, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया हमारे पास में, तो नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में पहुंच गए हम। यस सर। हाँ,
यहाँ पे लिखा है ना क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमें इसको आपस में एडजस्ट करके भी तो देखना है। यस सर। अब इसमें हुआ क्या होगा, माइनस से ज्यादा प्लस वाले भारी पड़ गए होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है सर फेवरेबल बैलेंस पे पहुंच गए। क्रेडिट बैलेंस मतलब पासबुक कह रहा था कि हमने तुम्हें पैसे देने हैं, और हम बैंक को कह रहे थे कि हमने तुम्हें पैसे देने। अच्छा जी, हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ, आइए पढ़ते हैं। माई बैंक पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6500 यानी कि पासबुक के बैलेंस दिए हुए हमारे को, यहाँ पे पासबुक के बैलेंस दिए हुए मतलब चेंजेस किसके अंदर करना है सर, कैश बुक के अंदर सही मान करके पासबुक के अंदर चेंजेस करने, मतलब करेंगे पासबुक के अंदर नहीं, अलग से स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन सही किसको मानेंगे, कैश बुक को। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, चेक्स अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड इनटू बैंक इन मार्च। ठीक है जी, आउट ऑफ विच इट अपीयर ओनली चेक्स अमाउंटेड टू ₹4,500 वर क्रेडिटेड। अब हमने क्या किया था, हमने सर 15,000 रुपए के चेक डिपॉजिट कर दिए थे। 15,000 रुपए के चेक्स वर पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब डिपॉजिट किए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4500 के ही क्रेडिट किए। इसका मतलब हमने क्या सोचा था, हमारा ओवरड्राफ्ट कितने से कम हो गया होगा, 15,000 से, लेकिन उन्होंने मेरा ओवरड्राफ्ट कितने से कम किया, सिर्फ 4500 से। अब सोचने वाली बात है, कौन सही है, मैं सही हूं, कैश बुक सही है, तो इसका मतलब हम पासबुक से भी अपने ओवरड्राफ्ट कम करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लेस इन ओवरड्राफ्ट। कितना इन दोनों का डिफरेंस बताना, 11,500। 11,500। यस सर। 10,500 सर। कोई 10,500 कह रहा है, कोई 11,000। नहीं सर 10,500, सॉरी 10,500। हाँ 10,500 रुपए से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे अपने ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक सर। अच्छा, अब आगे ये सेकंड पॉइंट यहां से है चालू, चेक्स इशूड। अब देखो चेक इशू कर रहे हैं हम, तो मन में सोच लेना कि क्या होगा, हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। चलो पढ़ते हैं पूरा। चेक इशूड ड्यूरिंग मार्च अमाउंटेड इन ऑल to ₹11,000. Out of these check 3,000 were unpaid on 31 मार्च 2017। बस फुल स्टॉप, ये पॉइंट नंबर 2 था। मैंने चेक इशू किए थे 11,000 रुपए के, लेकिन अभी भी अनपेड रह गए हैं, कितने के, 3,000 रुपए के। इसका मतलब क्या है कि मैंने लोगों में चेक बांट दिए थे 11,000 रुपए के, और 3,000 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों ने मेरे चेक जो हैं डिपॉजिट कर दिए बैंक में और पैसा निकलवा लिया। तो जब मैंने चेक्स इशू किए होंगे तो हुआ क्या होगा सर, पासबुक सर कैश बुक के अंदर मैंने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया होगा, मैंने कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया होगा 11,000 से। पासबुक के अंदर भी मेरे ओवरड्राफ्ट बढ़े, लेकिन कितने से, 3,000 छोड़ करके रिमेनिंग अमाउंट कितना आता है, जल्दी बता दो। 8,000। यानी कि बैंक में ओवरड्राफ्ट बढ़े 8,000 के, कैश बुक में बढ़े 11,000 रुपए के। अब सही कौन है यहाँ पे सर, कैश बुक सही है, तो पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट और बढ़ाने पड़ेंगे, कितने के, 3,000 रुपए के। 3,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट और बढ़ा दूंगा, यानी कि हम क्या कह देंगे इसको, एड इन ओवरड्राफ्ट। ये पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है एड इन ओवरड्राफ्ट। कितने का सर, 3,000 रुपए का। ओके, अच्छा, कई बच्चे इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर अभी हमारा लायबिलिटी क्यों पड़ी हुई है, अनपेड क्यों है,
हमने तो उनको चेक दे दिए थे भाई, जिसने डिपॉजिट नहीं किए उसको हम अभी आउटस्टैंडिंग ही मानते हैं, इसलिए अनपेड बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द पासबुक स्टैंड्स डेबिट विद यानी कि ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी, विद 150 रुपए फॉर इंटरेस्ट एंड विद 30 रुपीज एज बैंक चार्जेस, यानी कि टोटल 180 रुपए से, टोटल 180 रुपए से उन्होंने मेरे ओवरड्राफ्ट को बढ़ाया हुआ था। लेकिन मुझे तो इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी, कैश बुक को इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी। तो अब क्या होगा सर, कैश बुक सही है तो सर हम क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट के अंदर हम इनको हटा देंगे, इनको हटा देंगे तो हमारा ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं सर, लेस इन ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी। और इसको कहां लिख देंगे, ऐड कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, प्लस कॉलम में लिख देंगे। और कितने रुपए का अमाउंट सर, 180 रुपीज का, दोनों को ऐड करके। नेक्स्ट दिया हुआ है, द बैंक हैड पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹100 टू माई क्लब अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने क्या बोला हुआ था अपने बैंक को कि मैंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन किया हुआ है और वहां पे मैं कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता हूं। अब आप क्या करना, जब भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपके पास में आए इसको पेमेंट कर देना मेरी मेंबरशिप फी की, और वो कितनी है, 100 रुपए। और ऐसा इंस्ट्रक्शन दे करके मैं भूल गया, तो बैंक ने तो अपने हुक्म का पालन किया, उसने पेमेंट की तो यानी कि ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा। उसने पेमेंट की तो यानी कि मेरा बैंक में पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा, लेकिन कैश बुक ने इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। तो वापस से सर कैश बुक सही है तो पासबुक के अंदर क्या होगा, वापस से मेरे ओवरड्राफ्ट को कम करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा सर, लेस इन ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट। ये हमारा 4th पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बस कुछ लिखा ही नहीं है, इसके बाद खत्म। ठीक है, तो ये जो भी था मैंने आप लोगों को बताया और उसके हिसाब से यहां पे ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑन 31 जनवरी 2017 पासबुक ऑफ श्री ML गुप्ता शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹41,000, 41,000 रुपए का उनका ओवरड्राफ्ट था। और किसमें था ये ओवरड्राफ्ट सर, पासबुक के अंदर था। यानी कि हमें चेंजेस किसके अंदर लाने हैं, पासबुक के अंदर लाने हैं, कैश बुक को सही मानना है। यानी कि हम अपनी चलाएंगे, हम अपनी चलाएंगे, कैश बुक अपनी चलाएगा, पासबुक के अंदर चेंजेस किया जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी बदमाशी दिखाएंगे पासबुक को। अच्छा, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, सबसे ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक और नेगेटिव साइड पे 41,000 हम लिख देंगे। ठीक है, ठीक इस तरीके से ये देखो, अब यहाँ पे 41,000 है ये पूरा का पूरा। ठीक है, 0 एक नीचे है उसके। अच्छा, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सर पहला पॉइंट, ध्यान से पढ़ेंगे, चेक अमाउंटेड टू ₹15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 जनवरी 2017, यानी कि 31 जनवरी 2017 से पहले, आउट ऑफ विच चेक्स फॉर ₹11,000 वर एनकैश्ड अप टू 31/1/2017, 31 जनवरी 2017 तक। देखो जी, हमने ना चेक इशू किए, हमने ना चेक इशू किए। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया कि 15,600 रुपए के हमने चेक्स ड्रॉ किए थे और सिर्फ चेक जो हैं वो 11,000 रुपए के ही एनकैश करवाए गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 46 या 4400 कितना आना चाहिए, चेक करना। 15,600 और 11,000 का डिफरेंस 4600, हाँ 4600, हाँ डिफरेंस तो पता कर लिया सर। ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, हमने चेक इशू किए किसी को 15,600 रुपए के, और बैंक ने
मेरे कितने कैश चेक एनकैश करे, यानी कि कितने लोगों ने वहां पे जाकर के डिपॉजिट किए होंगे, सिर्फ 11,000 के चेक से ही मतलब उन्होंने जो है एनकैश करवाए। तो मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को, जब मैं चेक इशू करता हूं तो मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को कितने से बढ़ा दिया होगा, 15,600 से। लेकिन बैंक ने मेरे ओवरड्राफ्ट को कितने से बढ़ाया होगा सर, 11,000 रुपए से। तो मैंने बैंक को बोला, जब मैंने 15,600 से बढ़ाया है तो तुम 11,000 से क्यों बढ़ा रहे हो, तुम भी 15,600 से बढ़ाओ। तो बैंक कहता है जी जनाब, 11,000 से तो मैं बढ़ा चुका हूं, 4600 रुपए से ओवरड्राफ्ट और बढ़ा देता हूं, एड इन ओवरड्राफ्ट। और ये एड इन ओवरड्राफ्ट कहां लिखा जाएगा, नेगेटिव साइड पे लिखा जाएगा, यानी कि माइनस कॉलम्स में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए रॉन्ग डेबिट। रॉन्ग डेबिट, डेबिट का मतलब क्या, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक दिया हुआ है। हाँ, आगे पूरा पढ़ लेते हैं पहले, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ए रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹800 हैज बीन गिवन बाय बैंक इन पासबुक। पासबुक के अंदर डेबिट बैलेंस उन्होंने लिख दिया। पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि उन्होंने मेरे ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर दिया। अब मैंने बोला ये खामखा में तुमने ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कैसे कर दिया मेरे 800 रुपए का। तो उन्होंने बोला जी जनाब हमसे गलती हो गई, हम इस ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे, यानी कि माइनस इन ओवरड्राफ्ट। मतलब कैश बुक के अंदर तो इसकी रिकॉर्डिंग थी ही नहीं, और कैश बुक सही है, पासबुक गलत है। तो पासबुक के अंदर चेंजेस करने के लिए जो ओवरड्राफ्ट उन्होंने कर दिया था 800 रुपए का, उसको मैं वापस से कम कर दूंगा, लेस इन ओवरड्राफ्ट। लेस इन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा सर, इसको प्लस कॉलम में लिख देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है ए चेक फॉर ₹200 was credited in passbook but was not recorded in cash book। अब देखो, चेक 200 रुपए का क्रेडिट हुआ पासबुक में। पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस, यानी कि डिपॉजिट्स, है ना। तो सर पासबुक के अंदर कोई चेक डिपॉजिट हो गया। अब यहां पे हुआ क्या होगा, कोई डायरेक्टली कस्टमर ने आकर के मेरे अकाउंट के अंदर पैसे जमा करा दिए होंगे, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का, ठीक है। तो कैश बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी, जबकि पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट कम हो गया, क्योंकि पैसे डिपॉजिट हो गए ना, तो ओवरड्राफ्ट कम हो गया। तो हमने बोला कि सर हमारी परमिशन के बिना आपने हमारे ओवरड्राफ्ट को कैसे कम कर दिया, ठीक है, यानी कि हमारी चलेगी। तो हम क्या करेंगे जी, वापस से इस ओवरड्राफ्ट को बढ़वा देंगे। तो इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट यानी कि एड इन ओवरड्राफ्ट क्या लिख देंगे सर, हम कहां पे लिख देंगे, नेगेटिव साइड पे लिख देंगे, यानी कि माइनस साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, चेक्स अमाउंटेड टू ₹21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, बट आउट ऑफ दीज चेक्स फॉर ₹7,400 have been credited in passbook on 5th February 2017। जो इस डेट को कंसीडर नहीं करेगा ना, उसका क्वेश्चन पक्का गलत होगा। यहां पे पता क्या बोला गया, यहां पे ये बोला गया कि 21,000 रुपए के चेक हमने डिपॉजिट किए थे। चेक डिपॉजिट करने से क्या होता है सर, ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है। तो कैश बुक के अंदर हमने ओवरड्राफ्ट को कितने से कम कर लिया होगा सर, 21,000 रुपए से ओवरड्राफ्ट को कम कर लिया होगा। तो कैश बुक के अंदर क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट 21,000 रुपए से कम हो गया, ठीक है सर। लेकिन 7,400 के ओवरड्राफ्ट 5 फरवरी को कम हुए, यानी कि पासबुक के अंदर कितने ओवरड्राफ्ट कम हो गए होंगे भाई, 5 फरवरी से पहले के ओवरड्राफ्ट कितने रहे होंगे, 21,000 में से माइनस करो 7,400, जल्दी से माइनस करो, जल्दी से बताओ। 30,600 13,600 यानी कि पासबुक ने कितने के ओवरड्राफ्ट कम किए, सिर्फ 13,600 के, 13,600 के। तो अब हम क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे सर जब हमने 21,000 रुपए की एंट्री की है तो आपने 13,600 की एंट्री क्यों की है, आपको भी 21,000 की एंट्री करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सही कौन है, कैश बुक सही है। तो कहेगा जी जनाब मैं अभी 7,400 रुपए के और ओवरड्राफ्ट कम कर देता हूं। तो डिक्रीज इन
ओवरड्राफ्ट कितने रुपए के लिए? 7400 रुपीज के लिए। डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहां पे आ जाएगा सर? एड कॉलम के अंदर आ जाएगा, प्लस कॉलम के अंदर आ जाएगा। ठीक सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए चेक फॉर ₹1000 was returned dishonored by the bank and was debited in passbook only। इसका मतलब ये हुआ हमने कोई चेक डिपॉजिट किया था, बैंक ने भी उसको ले लिया था, बाद में पता लगा कि ये डिसऑनर हो गया, लेकिन डिसऑनर हुआ इस चीज की नॉलेज हमें नहीं थी। डिसऑनर होने से क्या हुआ होगा? मेरे बैंक ने वापस से मेरे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया होगा। मैंने जब अब देखो इसके अंदर समझना बातों को, हुआ क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनना। ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक, ओके। जब मैंने चेक्स डिपॉजिट किए तो मैंने यहाँ पे बैंक कॉलम के अंदर लिखा होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर लिखा होगा डेबिट साइड पे कि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिए। पासबुक ने भी लिखा होगा क्रेडिट साइड पे उसका डेबिट, इसका क्रेडिट। अच्छा सर, अब चेक हो गया सर डिसऑनर, तो पासबुक ने मेरे ओवरड्राफ्ट को वापस से बढ़ा दिया, यानी कि डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है सर। अब कैश बुक ने तो यहाँ पे किया नहीं ऐसा, कैश बुक ने ऐसा यहाँ किया है नहीं, क्योंकि कैश बुक को पता ही नहीं था। अब सही कौन है सर? कैश बुक सही है। तो कैश बुक कहती है कि मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को वापस से नहीं बढ़ाया क्रेडिट साइड पे लिख के। तो तुमने कैसे लिख दिया इसकी डेबिट साइड पे? तो तुम भी इसको हटाओ यहां से, तुम भी इसे हटाओ यहां से, डेबिट साइड से हटाओ। डेबिट साइड से हटा दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया, लेस इन ओवरड्राफ्ट। लेस इन ओवरड्राफ्ट कहां लिखा जाएगा? प्लस कॉलम के अंदर लिखा जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? ये लेस इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि प्लस कॉलम में लिख दिया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹100 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ओवरड्राफ्ट के ऊपर और साथ में कोई इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस भी था। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लगाया बैंक ने हमारे पे, और साथ ही कोई बैंक चार्जेस भी लगाए। ये दोनों मिलाकर के कितने होते थे? 100 रुपए होते थे। 100 रुपए उसने मेरे बैंक अकाउंट से काट लिए, लेकिन कैश बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो कैश बुक सही है, पासबुक गलत है। तो सर, जो बैंक ने हमारे पे चार्जेस लगा दिए उससे हमारा ओवरड्राफ्ट बैंक ने बढ़ा दिया होगा, लेकिन कैश बुक ने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सर यहाँ पे कैश बुक सही है। तो हम क्या करेंगे सर? लेस इन ओवरड्राफ्ट। हम कहेंगे हमसे पूछे बिना आपने बढ़ा कैसे दिया हमारा, तो लेस करो इसको, ओवरड्राफ्ट को। तो लेस इन ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी। लेस इन ओवरड्राफ्ट कहां आ जाएगा सर? प्लस आइटम्स के अंदर आ जाएगा। लास्ट है हमारे पास में, ए चेक्स ऑफ ₹500 डेबिटेड इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने मुझे चेक दिए और मैंने उसको कैश बुक की बैंक कॉलम के अंदर डेबिट साइड पे लिख दिया। हाँ सर, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ड्रॉर में ही रखे रह गए, मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किए। तो भाई हमने क्या बोला कि कैश बुक के अंदर हमने डेबिट कर दिया। अब कैश बुक के अंदर डेबिट का मतलब क्या है? कैश बुक के अंदर डेबिटेड का मतलब है डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, और पासबुक के अंदर कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है जी, बैंक में जमा कराना ही भूल गए थे, तो बैंक के अंदर एंट्री होती भी कहां से? तो सर अब हम क्या करेंगे? हम भी पासबुक के अंदर यानी कि बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे। तो यहां पे क्या कर देंगे हम? लेस इन ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए से? 500 रुपए से। ठीक है जी। अब ये जो मैंने आपको बताया ऐड वाले, ऐड इन ओवरड्राफ्ट कहां पे आएंगे? माइनस कॉलम में आएंगे। और लेस इन ओवरड्राफ्ट कहां पे आएंगे सर? प्लस कॉलम में आएंगे। और इसका लॉजिक मैं पहले ही बता चुका हूं। ये रहा इनका आंसर। ठीक है जी, आप इसके आंसर को मैच कर सकते हैं अपने आंसर से, आपको पता लग जाएगा। तो बच्चों, इस असाइनमेंट को मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है। ठीक है जी, जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में नहीं कराए हैं वो आपका होमवर्क है। ठीक है, और
इसी के साथ ही यहाँ पे आज की क्लास खत्म होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। हेलो सर।